स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 के पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 9 भारत जलवायु का हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। का है मौसम क्या है, यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जबकि जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। खा प्रश्न है, मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं। जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम ऋतु और जलवायु के तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। ऋतु में एक समान वातावरणीय स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती हैं, जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है या जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर ग है, जलवायु क्या है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तर, भारत अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। प्रश्न नंबर घ है, भारत में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। उत्तर, सामान्यतः भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम शीत ऋतु, मार्च से मई तक गर्म मौसम ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम वर्षा ऋतु, अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम शरद ऋतु। प्रश्न नंबर अंगा है, मानसूनी हवाएं क्या हैं। उत्तर, ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। यहाँ से इन काट दीजिएगा, ठीक। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। इतना ही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है। उत्तर, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य 3 ओर से पहाड़ों से घिरे हैं। इस कारण जल वाष्पयुक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और पूरी तरह से स्वयं को जलवाष्प से खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 6 है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है। उत्तर होगा, उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का शीत ऋतु में किसान खाली जगह की फसलों की बुआई करते हैं। तो शीत ऋतु में रबी की फसलों की बुआई होती है तो रबी भर दिया जाएगा। खा उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व गर्म हवाओं को खाली जगह कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ये जहाँ वे लिखा है उसको होना चाहिए वाह, ठीक है। शुष्क व गर्म या शुष्क अथवा गर्म, ठीक। गा है, खाली जगह और खाली जगह के मूल तत्व एक ही होते हैं। तो मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। घा, वायु में खाली जगह की मात्रा को तापमान कहते हैं। तो वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। यहाँ जहाँ मात्रा है इसको आप मात्रा कर लीजिए, ठीक है। अंगा है, भारत में वर्षा का वितरण खाली जगह है। तो भारत में वर्षा का वितरण जो है असमान है। प्रश्न नंबर 3 है, सही उत्तर के सामने बने वृत्त को काला करिए। चलिए हम लोग वृत्त को काला करेंगे। का है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिन राम में होती है, ठीक। सा पे है उसको हम काला कर देंगे। खा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमी युक्त हवाएं
कहाँ बहती हैं? तो नमीयुक्त हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। जो बा नंबर पे लिखा है उसको हम टिक कर देंगे, काला कर देंगे। गा है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होगा तमिलनाडु। ठीक। घा है भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है। राजस्थान वाला काला कर देंगे। प्रश्न नंबर अंगा है कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? तो कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है, तो ये आ वाला काला कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है पार्ट 9 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।